नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से उपस्थित हूँ मिथुन राशि के जातकों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर के। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। फरवरी का माह प्रारंभ होने वाला, ऐसे में मिथुन राशि के जातकों आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जरूर उठ रही होगी कि फरवरी का यह महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार कैसा चलेगा, नौकरी कैसी चलेगी, क्या कोई उन्नति देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कोई नई चुनौतियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए साथियों, आज हम आपके जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए मिथुन राशि का सटीक राशिफल लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का ये माह कैसा रहेगा। सब पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस माह हम दिल्ली रहेंगे। दिनांक 21 और 22 फरवरी को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, पिछले महीने जो बिहार में अभी उठापटक हुई है और जो झारखंड को लेकर के चल रहा है, दिल्ली को लेकर के चल रहा है, इन सभी चीज़ों की प्रिडिक्शन हमने काफ़ी पहले कर दी थी। सूर्य राशि परिवर्तन की वो वीडियो हमारे चैनल पर अभी भी अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो का थोड़ा सा भी आप अंश यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन पर। तो माह की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी और पूरे महीने प्रेम बना रहेगा। हालांकि माह के प्रथम मध्य में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वो जल्दी ही सुलझ जाएगी। आप किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर के कुछ नया शुरू करने का प्लान भी कर सकते हैं। आपके घर में चचेरे भाई या बहन के साथ संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे और आप उन्हें और अच्छे से जान पाएंगे। आपके घर में इस महीने आपके जो भाई बहन हैं, इनको कोई अच्छी जॉब लग सकती है। वहीं दूर के किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है और उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है। माता पिता आपसे किसी बात की आशा रखेंगे, ऐसे में उनसे खुलकर बातें करें और सभी का सम्मान करें। इस महीने आपके घर में कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है व्यापार व नौकरी। तो मिथुन राशि के जातकों, यदि आप व्यापारी हैं तो इस माह खर्चे आपके बढ़ेंगे। आप अपने व्यापार को बढ़ाने पर जोर देंगे और इसके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। परिवार में सभी के साथ इसको लेकर के चर्चा भी संभव है। आपका कोई अपना इसमें सहायता करेगा। व्यापार को लेकर के शंका में भी रहेंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से यह शुभ फल देने वाला होगा। सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम को लेकर के खुश होंगे और कार्यालय में उनको लेकर के सकारात्मक माहौल बनेगा। सभी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। हालांकि निजी नौकरी कर रहे लोगों को माह के मध्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मी आपके काम से खुश नहीं दिखाई देंगे और उनके द्वारा आपका अहित करने का प्रयास किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके उच्चाधिकारियों से आपके जो सहकर्मी हैं वो बैक बाइटिंग करेंगे, साथ ही साथ आपका नुकसान करेंगे। आपने जो गलतियां पूर्व में की है उसको इस महीने वो कहीं ना कहीं से जो है जरिया बना करके आपको ब्लैकमेलिंग का भी वो लोग प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में साथियों है क्या कि आप लोग अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, नर्सिंग स्त्रोत वगैरह का आप लोग पाठ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व करियर कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्र इस माह अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यात्राओं पर जा सकते हैं। किसी अदर स्टेट में या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके कोई एग्जाम इत्यादि आप लोग दे सकते हैं और ऐसी जो है परीक्षा में सफलता होने के चांस आपको अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मन को विचलित होने से आपको रोकना होगा, अन्यथा परिणाम आपके विपरीत भी रह सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ खाली खाली सा लगेगा, सूना सूना सा लगेगा। यदि आप कॉलेज में है, स्कूल में है, तो करियर को लेकर के किसी का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और कॉलेज के छात्र अपने लिए कुछ नया करने का सोचेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको टीचरों का सहयोग लेना पड़ेगा। इसके अलावा मल्टीनेशन जो है, क्या कहते हैं, आप टास्किंग कर सकते हैं। एक से अन्य भाषाओं में आप अपना जो है इनरोल करा सकते हैं और ज़्यादा जो है मतलब यदि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रयास करने की आपको ज़रूरत भी नहीं जो है पड़ेगी। विदेश यात्राओं के योग भी इस माह बन रहे हैं। मैनेजमेंट
से जुड़े हुए छात्रों को इस माह तरक्की प्राप्त होगी। आते हैं प्रेम संबंधों पर। तो मिथुन राशि के जातकों, यदि आप किसी के साथ 1 वर्ष से ज़्यादा समय से प्रेम संबंध में हैं तो यह माह आप दोनों के लिए शुभ नहीं है। आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है जिसके द्वारा दरार डालने का प्रयास किया जाएगा। सिंगल है तो सोशल मीडिया पर ही किसी के प्रति आकर्षण का भाव आएगा और उनके साथ सकारात्मक बातचीत भी शुरू हो सकती है। इस महीने आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का उद्भव हो सकता है। वहीं विवाह को अभी यदि कुछ समय हुआ है तो अपनी पत्नी के साथ जो है आप लोग लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं और अविवाहित लोगों के घर भी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। तो इस माह जो है दाम्पत्य जीवन भी आपका मजबूत रहने वाला है, बस प्रेम संबंधों में ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो मिथुन राशि के जातकों, यदि आप लोगों को डायबिटीज़ और बीपी की समस्या है तो इस माह विशेष ध्यान रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस ओर भी आपको ध्यान बनाए रखना है। शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के मध्य में सिर में दर्द, माइग्रेन की दिक्कत आपको हो सकती है। इसके अलावा साथियों, आप अपने चिकित्सक से संपर्क में रहिएगा। मन में कहीं ना कहीं अस्थिरता, बेचैनी, अशांति, घुटन इत्यादि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए सुबह और शाम के समय भ्रामरी प्राणायाम करने की आदत जरूर डालिए। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। तो सबसे पहले जान लेते हैं लकी नंबर क्या है। तो इस महीने अंक 5 आपका सर्वथा शुभ अंक रहेगा, इन अंकों को प्राथमिकता दीजिए। वहीं लकी कलर की यदि हम बात करें तो आपके लिए स्काई ब्लू कलर सर्वथा शुभ रहेगा। इस रंग को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। कुछ विशेष टिप्स हैं, उपाय हैं, इनको करिए। सबसे पहले साथियों, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करिए क्योंकि इस महीने आपके शत्रु ज़्यादा पनपेंगे। दूसरा एक काम ये करना रहेगा कि अमावस्या वाले दिन आपको जो है सीधा हम लोगों की तरफ बोलते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, तेल, शक्कर, नमक ये सब रहता है, तो ये किसी गरीब को डोनेट करिएगा। इसके अलावा प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ दर्शकों, मंगलवार वाले दिन गाय को रोटी में शहद और गुड़ लगा करके आपको खिलाना होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार आप लोगों को पाठ करिएगा और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये कुछ उपाय हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।